नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कल के आर्टिकल में हमने सीखा था कि कोई भी विधानसभा उसके अधिकारी होंगे, एक का नाम होगा अध्यक्ष, एक का नाम होगा उपाध्यक्ष। आज हम बात करेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे, कब तक पद पर बने रहेंगे, इस बारे में कुछ जानकारी आर्टिकल नंबर 179 में दी गई है। तो आइएगा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अध्यक्ष, एक मिनट भैया मार्कर ले लेता हूं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त है या वो अपना पद त्यागना चाहते हैं और पद से उनको हटाया कैसे जाए, कौन से तरीके जिनसे उनको हटाया जा सकता है, तो उसके लिए बताया गया नंबर 1 पर कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो पद धारण करने वाला सदस्य है, जो व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में है या उपाध्यक्ष के रूप में है, यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, हटाने की जरूरत नहीं है, उसका अपने आप पद खत्म। अगर वो विधायक नहीं है तो अब उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खत्म, बिना किसी टेंशन के। यहां कोई डिस्टरबेंस की बात नहीं है। दूसरी बात, किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित करके, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देगा। अध्यक्ष स्पीकर को, स्पीकर अध्यक्ष को, मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना रिजाइन करेगा, अपना त्यागपत्र देगा, एक दूसरे को रिजाइन करेंगे। विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा पद से हटाया जाएगा। इसे प्रभावी बहुमत कहा जाता है। प्रभावी बहुमत के माध्यम से अगर इनको बीच में, कार्यकाल समाप्त होने के पहले बीच में हटाना है तो प्रभावी बहुमत के द्वारा, इफेक्टिव मेजॉरिटी के द्वारा इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। और हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में 14 दिन पूर्व सूचना देना जरूरी है, जो कि लिखा गया है। परंतु यदि हटाने वाली बात है, इसके लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं होगा। किसी को हटाने का प्रस्ताव सदन में तब तक नहीं आएगा, कब तक, जब तक कि हम प्रस्ताव करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व नहीं दे देते। अगर हम 14 दिन पूर्व उसको बता देते हैं कि अध्यक्ष महोदय हम आपको हटाना चाहते हैं, जैसे बिहार विधानसभा में ऐसा ही हुआ, अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना दी गई और इसके बाद वहां के अध्यक्ष ने कहा कि मैं अपना इस्तीफा देता हूं और उनको हटा दिया गया। उन्होंने इस प्रस्ताव को आने नहीं दिया कि कितने लोग वोटिंग के, क्योंकि उनको पता था कि बचना है नहीं, तो विद रिस्पेक्ट हमारे हटाने का काम हो, हम पहले रिजाइन कर दें तो अच्छी बात है। जल्दी बची रहेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि सभापति अपने पद से रिजाइन कर देते हैं जब ये लगता है कि अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, तो इज्जत इसी में है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिएगा 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, अब जब नई विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो इस दौरान ये अपने पद को नहीं त्यागता। ये जब तक कि नई बैठक नहीं आ जाएगी, नए चुने हुए सदस्य दोबारा सदन में नहीं आ जाएंगे, तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। परंतु यह और कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है, मान लीजिएगा 5 साल हो गए तब विघटन किया जाएगा, या 2.5 साल 3 साल के बाद सरकार नहीं बन पाई तो उसका विघटन किया जाए, तो ऐसे मामले में विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करता है। यानी कि हो सकता है बीच में जरूरत पड़ जाए, चुनाव अभी कंप्लीट नहीं हुए, लोग अभी आए नहीं है और राज्य में कुछ एक नई जरूरी दिक्कत आ जाए, आपात स्थिति आ जाए और हमें तुरंत बैठक की जरूरत हो, तो तुरंत पुराने वाले जितने भी विधायक हैं उनको बुलाने का काम और सदन को चलाने का काम इसी अध्यक्ष को करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कार्यकाल 5 साल की जगह 5.5 साल चलाना पड़ जाता है, 6 साल चलाना पड़ जाए, तो ऐसे मामले में अपने पद को नहीं त्यागता है, अपने पद पर बना रहता है और जरूरत पड़ेगी तो उन विधायकों को फिर से बुला सकता है, और नहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो नया चुनकर आ ही रहे हैं तो वो लोग अपना अध्यक्ष चुनेंगे और इस तरह से आगे वो क्या रहेगा, काम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे कल आर्टिकल नंबर 180 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर कीजिए।